गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज 31 है और साल का आखिरी दिन है। सभी लोग एंजॉय करने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, मगर हम अभी यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं ताकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर कर सकें। जेनेटिक्स का रिक्वायरमेंट था क्लास 10 के स्टूडेंट के द्वारा कि जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है या और भी बच्चों को डाउट होता है जेनेटिक्स को लेकर के, तो जेनेटिक्स का एक पार्ट हम ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। आज हम जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं। इसके बाद जेनेटिक्स का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि आज का ये वीडियो हम घर से शूट कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है और मेरे पास कोई कोवर्कर अवेलेबल नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो सारा चीज हमको खुद से फिट करना पड़ा है, कैमरा वगैरह असेंबल करना पड़ा है। तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए ऐसा कुछ, तो इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और कोई कॉर्नर अगर नहीं दिखाई दे ऐसा कुछ भी, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं, तो मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट, जिसको आप बॉटैनिकल पाइसम सटाइवम कहते हैं, ठीक है, दिस इज योर पी प्लांट। इस पर मेंडल ने 7 साल काम किया था, 7 इयर्स, ठीक है। मेंडल ने 7 इयर्स पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और तब मेंडल का वर्क हम लोगों के सामने आया था, ठीक है। तो मेंडल ने 2 तरह के क्रॉस प्रेजेंट किए थे। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को पहले समझ लीजिए, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था, ठीक है। 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था। डाइहाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था। अब 1 पेयर और 2 पेयर क्या है? तो 1 पेयर और 2 पेयर जो है ना, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, हम यहां एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं 1 पेयर और 2 पेयर क्या है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद एक टेबल प्रेजेंट किया था जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। मेंडल ने पी प्लांट के कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। तो कैरेक्टर इधर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और मेंडल ने बताया था कि हर कैरेक्टर में, यानी कि कैरेक्टर को जीन कंट्रोल करता है और जीन को एलील्स बनाता है, और एलील्स अल्टरनेट फॉर्म में होगा, मतलब एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो मतलब कैरेक्टर जो भी रहेगा उसका 2 फॉर्म होगा, एक डोमिनेंट फॉर्म होगा और एक रिसेसिव फॉर्म होगा, ठीक है। ये समझदारी, अगर आप इसको एज ए टेबल भी याद करना चाहें तो एज ए टेबल भी आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इन्होंने जो कैरेक्टर लिया पी प्लांट में, सबसे पहला कैरेक्टर था स्टेम लेंथ, ठीक है। स्टेम की जो लेंथ थी उन्होंने इसको कंसीडर किया। तो स्टेम लेंथ में इन्होंने पाया कि टॉल जो है ना वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? रिसेसिव कैरेक्टर। ड्वार्फ का मतलब होता है नाटा, ठीक है। टॉल के लिए इन्होंने सिंबल कैपिटल टी यूज किया एलिलिक फॉर्म में, ठीक है। अब कैपिटल टी है तो रिसेसिव के लिए क्या होगा? पिछला लेक्चर देखे थे स्मॉल टी, ड्वार्फ के लिए, क्योंकि उसी का छोटा लेटर यूज करना है। सेकेंड, इन्होंने जो कैरेक्टर लिया जो आपके काम का, इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर लिया था, हम 7 नहीं लिखाएंगे, 12th में आपके पढ़ना हो। दूसरा जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो था सीड कलर, ठीक है। तो सीड कलर में येलो कलर वॉज डोमिनेंट एंड
ग्रीन वॉज रिसेसिव, तो जो डोमिनेंट है उसका सिंबल यूज कर लेंगे कैपिटल वाई। ग्रीन रिसेसिव है तो उसके लिए स्मॉल वाई, ठीक है। सीड शेप, ठीक है, तो सीड शेप में इन्होंने बताया कि राउंड वॉज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड वॉज रिसेसिव। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, ठीक है। तो राउंड डोमिनेंट है तो कैपिटल आर, रिंकल्ड रिसेसिव है तो स्मॉल आर। इस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का जिक्र कर दिया। ये एलील्स है, ये क्या है, एलील्स है, ठीक है, हर कैरेक्टर में। तो इस तरीके से मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर कंसिडर किया था। तो 7 कैरेक्टर में बहुत सारा कैरेक्टर है। फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन था, उसका रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल आपको नहीं है, ठीक है। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड समझना। और यही दिक्कत हो रहा था शायद, ठीक है ना, कि डाईहाइब्रिड में क्या करें। तो पहले तो समझ लीजिए मोनोहाइब्रिड क्या है। मोनोहाइब्रिड का मामला यह है कि मोनोहाइब्रिड में 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये है 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब आप स्टेम लेंथ लेते हैं और सिर्फ स्टेम लेंथ लेते हैं तो हो गया 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। जब आप सीड कलर लेते हैं और सिर्फ सीड कलर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो हो गया मोनोहाइब्रिड। जब आप सीड शेप लेते हैं तो वो हो गया मोनोहाइब्रिड। मतलब तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, कोई एक सेलेक्ट करके क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और जब आप कोई 2 कैरेक्टर क्रॉस कराते हैं ना, 2 कैरेक्टर साथ में लेकर के, तो उसको कहते हैं डाईहाइब्रिड। जैसे एक मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि मेंडल ने टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया है, ठीक है। यानी कि जहां पर आपके एनसीईआरटी किताब में कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होगा, तो जो इन्होंने क्रॉस कराया वहां पर देखिए आप कैरेक्टर कौन सा लिया, कैरेक्टर लिया स्टेम लेंथ, तो एक ही कैरेक्टर है ना, तो एक ही कैरेक्टर जब लेगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में जो आप पूछ रहे थे अभी जस्ट कि वाई और आर वाला, तो डाईहाइब्रिड में आप देखेंगे इन्होंने 2 कैरेक्टर लिया है। इन्होंने डाईहाइब्रिड में सीड कलर एंड सीड शेप दोनों कंसिडर किया है साथ साथ। तो सीड कलर और सीड शेप दोनों लिया है। तो सीड कलर में इन्होंने भाई येलो डोमिनेंट है तो येलो के लिए वाई वाई, ठीक है। और सीड शेप में डोमिनेंट क्या है भाई, राउंड, तो राउंड के लिए आर आर, ठीक है, प्योर फॉर्म में। सीड कलर में रिसेसिव क्या है, ग्रीन, उसके लिए स्मॉल वाई। और सीड शेप में क्या है, रिंकल्ड, उसके लिए स्मॉल आर। तो अब यहां पर इन्होंने 2 कैरेक्टर ले रखा है, एक तो हो गया कलर और दूसरा हो गया शेप, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जहां पर 2 कैरेक्टर लिया गया हो, सीड कलर एंड सीड शेप, उसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। और जहां पर एक कैरेक्टर लिया गया हो, यहां पर एक कैरेक्टर क्या लिया गया, स्टेम लेंथ, ठीक है, तो वो क्या होता, वो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये मेंडल ने कंसिडर किया, तो सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था। मान लीजिए लेट सपोज अगर और भी डाउट है, हम सिर्फ सीड कलर को लेकर के क्रॉस कराते हैं, ठीक है। हमने क्रॉस कराया, उसमें हम लोगों ने क्रॉस कराया वाई वाई इंटू स्मॉल वाई, ठीक है। तो भाई हम लोग क्रॉस किसको करा रहे हैं, सीड कलर डोमिनेंट वाई और रिसेसिव छोटी वाई को, तो एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक कैरेक्टर लेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब 2 कैरेक्टर लेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, और अगर तीनों कैरेक्टर ले लेते तो क्या हो जाता, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपके पास इतना ही काफी है, इतना ही डेटा आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब देखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने स्टेम लेंथ लिया, बस स्टेम लेंथ लिया, ठीक है, एक कैरेक्टर है स्टेम लेंथ। इन्होंने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, ठीक है। प्योर का मतलब ये समझ लीजिएगा होमोजाइगस होगा। क्या होगा? होमोजाइगस होगा, ठीक है। प्योर मतलब प्योर टॉल, कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो प्योर टॉल हो गया ये, और ड्वार्फ तो हमेशा ही प्योर रहेगा, ठीक है। प्योर लिखने का मकसद क्या है जानते हैं? प्योर लिखने का मकसद है, एक टॉल ये भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट है टी, तो एक्सप्रेस क्या आएगा? टॉल। लेकिन ये प्योर नहीं है, ठीक है, इसीलिए प्योर एकदम स्पेसिफिक लिख दिया है। अब कहा कि ये पेरेंट है, ठीक है। जनरली कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है ना, वो डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो लेट सपोज ये मेल है और लेट सपोज ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। जब क्रॉस कराया यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है गैमेट का बनना, ठीक है। और आप जानते हैं कि गैमेट मियोसिस से बनता है, ठीक है। गैमेट किससे बनता है? मियोसिस से बनता है, अगर ऑर्गेनिज्म 2n है तो। और मियोसिस क्रोमोसोम को आधा कर देता है। क्या करता है? क्रोमोसोम को आधा कर देता है। जैसे आप लोग इंसान के केस में पढ़े है ना, 46 होता है, तो ह्यूमन स्पर्म में 23 होता है और ओवा में भी 23 होता है, पढ़े है ना। तो ये गैमेट होता है, ठीक है ना। तो प्लांट के केस में गैमेट बनेगा, यहां पर पॉलेन बनेगा, मेल है तो, और उधर एग बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर पॉलेन और एग बना, तो हम लोग पॉलेन एग नहीं देखेंगे, हम लोग एलील्स देख रहे हैं। तो कहा कि जो गैमेट बना उसके पास एक टी और एक टी चला गया, ठीक है। इधर जो गैमेट बना उसके पास एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी हो गया, ठीक है। गैमेट्स में हमेशा क्रोमोसोम आधा होता है, यहां 2 है तो यहां 1 हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में एक गैमेट है, ये अपने आप में एक गैमेट है, दिस इज योर गैमेट, ठीक है। ये गैमेट है, ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, लेकिन ये दोनों एक तरीके का गैमेट है, ये दोनों एक तरीके का गैमेट है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, टी से डायरेक्ट स्मॉल टी एक ही बार लिख देते, लेकिन नहीं, वैसे नहीं लिखना है। अब क्या हुआ कि जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, F1 निकालते हैं, तो वहीं पर आपको बताया गया है कि कभी भी क्रॉस सीधा ऐसे कट्टम कुट्टी जो आप लोग करते हैं ना बिस्ला स्टाइल में, उसको नहीं करना है, ठीक है, उसको नहीं करना है। आप लोग पनेट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि मेंडल का जितना भी लॉ प्रेजेंट हुआ है सब में पनेट स्क्वायर का यूज हुआ है, ठीक है। किसका यूज हुआ? पनेट स्क्वायर का यूज हुआ है। तो ये बॉक्स बना करके प्रेजेंट करना पनेट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एक तरफ कैरेक्टर लिख देते हैं मेल का, ठीक है। एक तरफ किसका कैरेक्टर लिख देते हैं? मेल का, ठीक है। ये काफी बॉक्स बड़ा हो गया, इसको आप छोटा कर लेंगे कि अच्छा लगे। तो कहता है एक तरफ मेल का गैमेट लिख देते हैं, तो मेल कैपिटल टी गैमेट बना रहा है, एक तरफ फीमेल का लिख देते हैं, फीमेल स्मॉल टी बना रही है, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए मेल और यहां पर फीमेल लिख लीजिए, ठीक है। तो जब ये क्रॉस कराएंगे आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे और इसको इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक बार ये टी लीजिए, एक बार इससे, एक बार इससे, ठीक है। फिर ये टी लीजिए, एक बार इससे, एक बार ये इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि F1 में जितने भी बच्चे आए
वो कैसे आए? ऑल प्रोजेनीज वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के है। कैसे है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी आपका क्या है होता है? ये टी डोमिनेंट है, तो बच्चे कैसे होंगे? टॉल। टॉल पौधा आया, सारा का सारा पौधा कैसा आया? टॉल आया। लेकिन ये जो टॉल है ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस इसीलिए क्योंकि यहां पर अलग अलग एलील्स हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये होमो था, ठीक है। तो ये तो F1 की कहानी थी, ठीक है। अब जब F2 निकालना था तो F2 में हम लोग क्या करते थे? F1 इंटू F1 क्या करते थे? F1 इंटू F1। तो F1 इंटू F1 में यानी कि इसमें से कोई एक पौधा को मेल मान लेते हैं, कोई एक पौधे को फीमेल। चार प्रोजेनीज आए, कोई एक मेल होगा कोई एक फीमेल होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मेल है, लेट सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी ये फीमेल है, ठीक है। अब ये पेरेंट बन गए। अब ये बनाएंगे गैमेट। यहां ध्यान रखना है ये आपके सारे 2n है, ठीक है। जैसे वहां 2n था, वहां तो बहुत आसान था, दो को कैपिटल टी था तो आप एक एक कर दिए, ठीक है ना। यहां पर भी वही है, ठीक है। आप बस आधा आधा बांट दीजिए, दो को बांटना बहुत आसान होता है। तो आप यहां गैमेट बनाइए, एक में कैपिटल टी दूसरे में स्मॉल टी, ठीक है। एक में कैपिटल टी और दूसरे में स्मॉल टी आ गया। अब जब आपको F2 प्रोजेनी निकालना होगा तो सेम काम आप करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर में आप एक तरफ इसका जीनोटाइप लिखेंगे, एक तरफ इसका जीनोटाइप लिखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, लेट सपोज ये मेल का आप लिख रहे हैं और नीचे की तरफ आप लिख दिया फीमेल का, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस इज योर पनेट स्क्वायर, ठीक है। फिर वही नियम, इसको पकड़ लीजिए, दोनों से क्रॉस करेंगे। इसको पकड़ के पहले इससे क्रॉस करें, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको ले लिए, फिर इससे और इससे दोनों से क्रॉस करेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन जब भी रिसेसिव वाला होगा वो डोमिनेंट से पहले नहीं लिखाएगा। जैसे कि आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा टी और टी, ये मत लिख दीजिएगा, हमेशा डोमिनेंट पहले लिखाएगा, ठीक है। तो फिर इससे क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे क्रॉस कराए तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पर बच्चे अलग अलग तरीके के आए, तो सबको पहले लिख लेते हैं। पहला आया कैपिटल टी कैपिटल टी, दूसरा आया कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा आया कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथा आया स्मॉल टी स्मॉल टी। वहां तो सब एक तरीके का आया था। तो अब ये हो गया आपका टॉल, ये हो गया टॉल, ये हो गया टॉल और ये हो गया ड्वार्फ, क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव और स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, ठीक है ना। और यहां पर तो ये कैपिटल है, कैपिटल टी तो आप जान ही रहे डोमिनेंट एलील होता है, बता ही दिए थे आपको अभी जस्ट। तो अब क्या हुआ, आपसे पूछेगा फिनोटिपिक रेशियो बताइए। फिनोटिपिक, फिनोटिपिक का मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो आपको पौधा दिखाई देता है, आप टॉल पौधे को ड्वार्फ पौधे से क्रॉस करा रहे हैं तो आपको सारा टॉल पौधा दिखाई दिया। आपके अंदर कौन सा जीन है, पौधे के अंदर कौन सा जीनोटाइप है, ये नहीं पता चलता है। तो आपको जब फिनोटाइप बोलता है तो मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, पौधा कैसा दिखाई देगा। तो जैसे आप टॉल पौधे का क्रॉस कराए तो आपको 3 टॉल पौधा दिखाई दिया, एक ड्वार्फ पौधा दिखाई दिया। तो रेशियो क्या हुआ भाई, टॉल इज टू ड्वार्फ का 3:1, ठीक है। वही अगर आपसे पूछे कि जीनोटिपिक रेशियो बताइए, अब जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग एलील्स कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, जीन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने तरीके का दिख रहा है। ये वाला 1 दिख रहा है तो लिख दिए 1, ये वाला 2 दिख रहा है तो लिख दिए 2,
ये वाला एक दिख रहा है तो लिख दिए एक, ठीक है। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा आपको एक चीज लिख करके देगा, कहता है यहीं पर आपको ये भी पता चलता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अगर आप समझदार हैं तो आप इसको समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। अगर थोड़ा सा भी समझदारी में दिक्कत है या उतना स्ट्रांग नहीं रहा शुरुआत से जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट, तो इसको नहीं समझेंगे। जैसे देखिए जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी, गैमेट में सिर्फ एक ही टी आया, गैमेट में सिर्फ एक ही टी आया, यहां भी सिर्फ एक ही टी आया, गैमेट यहां भी एक ही टी आया, ठीक है। तो ये जो गैमेट बना इसमें सिर्फ एक ही तरह का एलील्स आता है। तो कहता है कि कहीं भी गैमेट बने, अब यहां देखिए पेरेंट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां एक गैमेट बना जिसमें कैपिटल टी था, दूसरा गैमेट बना जिसमें स्मॉल टी था। तो जिसमें स्मॉल टी है उसमें सिर्फ स्मॉल टी है, जिसमें कैपिटल टी है उसमें सिर्फ कैपिटल टी है, ठीक है। तो ये कहता है गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, ऑलवेज प्योर। गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे? प्योर होंगे, मतलब उनमें एक ही एलील आएगा, ठीक है ना, वो अपने आप में प्योर रहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये प्रूफ भी हो गया था मेंडल के लॉ में, ठीक है। तो अभी ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम आपको दे रहे हैं, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे। अगर प्योरिटी ऑफ गैमेट नहीं है 10th के सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसको आप एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए और एक बार देखिएगा और याद रखिएगा जो प्योर होता है वो हमेशा होमोजाइगस होगा, ठीक है। प्योर होगा वो होमोजाइगस होगा, ठीक है, चाहे प्योर टॉल हो या प्योर ड्वार्फ हो, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जब भी आप प्रोजेनी बनाएं F2 या F1, आपको क्या करना है? आपको पनेट स्क्वायर जरूर बनाना है, बिना पनेट स्क्वायर का काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? बिना पनेट स्क्वायर का काम आगे नहीं बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, डायहाइब्रिड क्रॉस, टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम, एक सीड कलर और दूसरा सीड शेप, और दोनों एक साथ होना चाहिए चाहे किसी फॉर्म में। आपको हम बता चुके हैं कि सीड कलर में येलो ग्रीन में येलो डोमिनेंट है कैपिटल वाई, ग्रीन रिसेसिव है, ठीक है। और सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड, इसमें राउंड जो है ये डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है ये क्या है आपका? रिसेसिव है, ठीक है। पहले तो ये देख लेना। तो हम बताए थे पेरेंट्स को आपको प्योर रखना है और दोनों कैरेक्टर साथ में चलेगा, ठीक है, यानी कलर और शेप साथ में चलना चाहिए। तो दोनों येलो राउंड होगा, ग्रीन रिंकल्ड होगा, यही हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज भी देख लीजिएगा क्या क्या रख सकते हैं आप, ठीक है। येलो के साथ राउंड को रख सकते हैं, ग्रीन के साथ रिंकल्ड को रख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब रखेंगे तो ये प्योर फॉर्म में हो जाएगा, डोमिनेंट डोमिनेंट वाला, रिसेसिव रिसेसिव वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं रख सकते हैं, येलो के साथ रिंकल्ड को आप रख नहीं सकते हैं, ठीक है, प्योर नहीं होगा क्योंकि येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। ग्रीन के साथ आप राउंड को नहीं रख सकते हैं क्योंकि ग्रीन जो है ये आपका रिसेसिव है, राउंड जो है वो डोमिनेंट है। तो भैया पेरेंट्स आपको बोले थे ना प्योर होंगे, मतलब याद रखिएगा डोमिनेंट तो डोमिनेंट और रिसेसिव तो रिसेसिव, ठीक है। जैसे वहां आप टॉल और ड्वार्फ को कराए थे ना, डोमिनेंट तो डोमिनेंट, रिसेसिव तो रिसेसिव। यहां पर होमो हेटेरोवर्ड मत लगाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा क्योंकि दो कैरेक्टर है ना, तो यहां मिक्सिंग आपको लगेगा। अब देखते हैं, पहले डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ले लिए, दो कैरेक्टर साथ लेके चलना है। तो डोमिनेंट में दो कैरेक्टर साथ लेके चलना है, तो सीड कलर में डोमिनेंट कौन सा है? व्हाइट, ठीक है। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो व्हाइट अगर मान लो व्हाइट तो एक एलील है,
वाई से येलो आएगा? नहीं आएगा। इसका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, तो एलील 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो एक्सप्रेस करेगा ना येलो कलर। तो डोमिनेंट दिखना है वाई वाई, ठीक है। और राउंड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? अगर डोमिनेंट में तो 2 बार कैपिटल आर चाहिए, क्योंकि एक बार से तो काम नहीं होगा। मन में अगर ये सवाल उठता है ना कि सर हम वाई आर कहीं नहीं लिख सकते हैं, तो वाई एक एलील है, हमेशा डोमिनेंट एलील है। और हम क्या बताए थे? एलील जीन तभी बनता है जब वो जोड़े में आता है, और जोड़े में आएगा तभी एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे आप वाई लिख देंगे तो इसका मतलब येलो नहीं होगा, ठीक है। ये कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस करने के लिए जोड़े में आना होता है। तो यहां पहले ही बता दिए कि डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। किसको देखेंगे? डोमिनेंट को देखेंगे यहां पर। तो अब देखिए 2 कैरेक्टर लेके चले, येलो और राउंड, ठीक है। येलो और राउंड। यहां पर देखिए रिसेसिव लेके चले, ग्रीन और रिंकल्ड। तो ग्रीन के लिए वाई है, एक लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो रिसेसिव लिखना है तो दोनों वाई लिखेंगे। 2 छोटी वाई लिखे मतलब ग्रीन, और रिंकल्ड के लिए 2 छोटी आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया क्या? ग्रीन रिंकल्ड। चलो पेरेंट तो मिल गया। अब ये तुम्हारे 2n पेरेंट्स हैं, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर समझदार हैं इसको स्किप कर सकते हैं। अब गैमेट बनाएगा, तो आपको तो पता है कि गैमेट में क्रोमोसोम हमेशा आधा होता है। 2 था तो आप आधा कर दिए थे ना, 1 पे कर दिए थे। जैसे कैपिटल टी था तो आप आधा करके 1 कर दिए थे ना, 1 टी, ठीक है। तो यहां पर कैसे आधा करेंगे भाई? 2 वाई है, ठीक है, 1 वाई लिख दीजिए। 2 आर है कैपिटल, दोनों एक ही तरीके का, 1 आर लिख दीजिए। हम आपको आसान फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। 2 छोटी वाई है, 1 छोटी वाई लिख दीजिए। 2 छोटी आर है तो 1 छोटी आर लिख दीजिए। बन गया गैमेट, ठीक है, बन गया गैमेट। आधा हो गया ना। गैमेट क्या होता है? गैमेट एन टाइप का होता है। गैमेट के बारे में जानते हैं ना? हैप्लॉइड होता है, मतलब हाफ द नंबर ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम। जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है उसका आधा। तो ओरिजिनल में मेरे पास 4 है तो उसका आधा 2 कर दिए, जहां 2 था उसका आधा 1 कर दिए थे, ठीक है। अब यहां पर आप क्रॉस करा दीजिए। हम चूंकि बनाने का 4 बना सकते थे, लेकिन हम पीछे सिखा चुके हैं आपको, इसीलिए यहां पर हम डायरेक्ट लिख दिए F1 प्रोजेनी, ठीक है। जो भी आएगा इसको क्रॉस कराने पर आएगा, ठीक है, क्रॉस कराने पर आएगा। तो क्रॉस कराने पर आप क्या देखिए? अब देखिए वाई हमेशा एक कलर वाले को एक साथ में रखना है, चाहे वो डोमिनेंट रहे कि रिसेसिव रहे। तो वाई था, इसके साथ रिसेसिव वाला वाई रखेंगे, कभी भी बड़ा नहीं रख दीजिएगा आर में। फिर आर है तो फिर स्मॉल आर रख दी, ठीक है। ये F1 प्रोजेनी हुआ क्रॉस कराने के बाद, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कभी भी वाई आर क्रॉस कराए तो कुछ भी लिख दिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, नहीं। एक्सप्रेस करने के लिए एलील को 2 एक साथ आना पड़ेगा, चाहे डोमिनेंट में आए कि रिसेसिव में आए कि डोमिनेंट रिसेसिव मिक्स आए, बताए थे पहले क्लास में, है ना। इसको कर दिए। तो अब बताइए यहां पर कैपिटल वाई मतलब येलो और कैपिटल आर मतलब राउंड। तो F1 के सारे बच्चे कैसे हैं? येलो राउंड है। कैसे है? येलो राउंड है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया F1 का? येलो राउंड है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थोड़ा सा, लेकिन फॉर्मूला आप लगाएंगे जैसे ना, बस फटाक से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला एग्जाम में लगा देना आपको। अब ये इतना कम समय में, चूंकि अभी आप लोग का सेंटअप एग्जाम है, इतना कम समय में महारत हासिल तो नहीं हो सकता है, समय चाहिए होता।
तो अभी जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम आपको बताएंगे, बस उसको फॉर्मूला लगाइएगा, सॉल्यूशन सीधा आने वाला है। ठीक है, आपको ट्रिक हम दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब F2 निकालने के लिए क्या करना होता था, बताइए आपको, F1 इंटू F1। F1 क्या आया था, वाई वाई आर आर। ठीक है, फिर वाई वाई आर आर। अब आ गया समस्या कि सर गैमेट कैसे बनाए, क्योंकि यहां पर तो वो केस है नहीं कि तुरंत आधा कर देते, कैपिटल वाई दो था तो आधा कर देते। तो भाई ट्रिक लगाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, दो कैरेक्टर साथ चलना चाहिए किसी भी कीमत पर, यही है ना, दो कैरेक्टर साथ चलना चाहिए। ट्रिक लगवा देते हैं आपको, ट्रिक याद रखिएगा। एक बार लिख लीजिए कैपिटल वाई, एक बार लिख लीजिए स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई के साथ एक बार कैपिटल आर, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। ठीक है, खुश। फिर से एक ट्रिक लगाते हैं, फिर लिख लीजिए इस तरफ भी कैपिटल वाई। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको आसान रहे। फिर लिख लीजिए एक तरफ कैपिटल वाई, फिर लिख लीजिए स्मॉल वाई। ठीक है, इस बार कैपिटल वाई के साथ छोटी आर और स्मॉल वाई के साथ बड़ी आर। ठीक है, यानी चेंज करते रहना है। क्या करना है, चेंज करते रहना। वाई वाई लिख दीजिएगा, एक बार आर इधर, कैपिटल ऊपर स्मॉल नीचे, एक बार कैपिटल नीचे स्मॉल ऊपर। ठीक है, ये हो गया ट्रिक, यही ट्रिक है। तो टोटल कितने गैमेट बने, वाई आर वाई आर एंड स्मॉल वाई कैपिटल, 4 गैमेट बने। तो यहीं पर फिर से हम तुमको दूसरा ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए कैपिटल वाई यहां पर। ठीक है, आप लिख लीजिए स्मॉल वाई यहां पर, जो याद रहे वही लगा देना। ठीक है ना, एकदम रामबाण ट्रिक बता रहे हैं, लिख लेना है दोनों। चलिए तीर चला दीजिए, तीर चलाए, एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर, एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर। ये तो कर सकते हो ना, ये तो आसान है। चलिए इसमें फंसेगा, वो तो आसान है। अब मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। वाह, कोई नहीं रोक सकता इसको याद रखने से। ठीक है, तो कोई ताकत नहीं रोक सकता याद रखने से। 2 ट्रिक आपको बता दिए गैमेट बनाने का। ठीक है, 2 ट्रिक बता दिए आपको गैमेट बनाने का, आप इसको फटाफट याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, दोनों ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कोई भी बच्चा याद कर सकता है, खूब आसानी से याद कर सकता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए गैमेट तो आपका बन गया, 4 गैमेट। ठीक है, अब जो 4 गैमेट बन गया, हम कराते हैं क्रॉस। चलिए, इसका भी ये 4 बना था, इसका भी ये 4 बनेगा, सेम ही बनेगा। आप इधर लिख लीजिए मेल, तो मेल का 4 मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, तो लिख लीजिए वाई आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, सामने वाला। ठीक है ना, ये वाला। ठीक, उसके बाद छोटी वाई कैपिटल आर, छोटी वाई छोटी आर, दोनों में से कोई भी फॉलो कीजिएगा, सेम ही चीज है। ठीक है ना, इधर लिख लीजिए फीमेल है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है भाई, पनेट स्क्वायर बनाना मत भूलना,
ये जो फटाफट क्रॉस कर देते हो वो मत करना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बिना पनेट स्क्वायर का मेंडल का लॉ नहीं प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला सेम। क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। इसको एक एक करके सबसे वाई वाई आर आर, ठीक है। इसको इससे वाई वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। ध्यान देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। हमेशा डोमिनेंट वाला पहले रहेगा किसी का भी। अब इसको इससे फिर से वाई वाई आर और आर, वाई वाई आर और आर, ठीक है। इसको आते हैं वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर और वाई वाई आर। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिर्फ फिनोटाइप देखना है। फिनोटाइप का मतलब होता है कैसा दिख रहा है, सिर्फ ये देखना है, ठीक है। दो कैपिटल वाई दो कैपिटल आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। येलो राउंड, यहां भी कैपिटल है यहां भी कैपिटल है, येलो राउंड एक दो, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। एक्सप्रेस कौन करेगा? कैपिटल वाला। येलो राउंड तीन, कैपिटल कैपिटल, एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट वाला, येलो राउंड चार, कैपिटल कैपिटल पांच, येलो राउंड, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां येलो राउंड, येलो तो है लेकिन राउंड नहीं है क्योंकि दोनों स्मॉल आ गया, ठीक है। कैपिटल कैपिटल येलो राउंड, ठीक है, छह, यहां नहीं होगा। अब यहां देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर सात, बस कैपिटल वाई कैपिटल आर खोजिए ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर आठ, ठीक है। और देखिए कहीं पर कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर नौ, और कहीं है नहीं। तो येलो राउंड कितना? 9, ठीक है, हो गया। ये एक यूनिक है, इसको घेर के अलग कर दिए। छोटी वाई और छोटी आर है दो, छोटी वाई ग्रीन के लिए था, ग्रीन, और छोटी आर रिंकल्ड के लिए था एक। अब क्या क्या बच रहा है देख लो भाई, ये कैपिटल वाई यानी कि कैपिटल वाई है मतलब येलो, और छोटी आर है मतलब रिंकल्ड। तो देखो तो येलो रिंकल्ड कितना है? एक हो गया येलो रिंकल्ड, यहां ये हो गया येलो, ये हो गया रिंकल्ड, दो येलो रिंकल्ड, ठीक है। और देखेंगे कहीं पर, हाँ यहां येलो रिंकल्ड तीन, तीन हो गया येलो रिंकल्ड, ठीक है। मार्किंग करते जाना। अब देखिए यहां देखिए एक नया कैरेक्टर है, छोटी वाई आ रहा है मतलब ग्रीन, और कैपिटल आर मतलब राउंड, ठीक है। देखें एक
2 3, यही रेशियो था ना, 9:3:3:1, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था। 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, और आराम से बैठ करके 2 बार निश्चिंत होकर बनाइएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो समय भी हो गया है, 8:15 बज रहा है रात का, ठीक है। तो अभी क्लास 10th वालों के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद हमको मॉडल पेपर बनवाना है क्लास 12th का, तो उसके लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है। तो अभी आप लोग इतना पढ़िए आराम से, आपका जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर अगला लेक्चर जब हम देंगे 2 तारीख को, और कल तो छुट्टी ही रहेगी, कल तो कोई लेक्चर हम नहीं डाल पाएंगे, तो 2 तारीख को जो है उसमें बाकी का बचा हुआ टॉपिक जो है ना जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।